5, 4, 14 जुलाई को ठीक 2:35 पर लगभग एक महीने पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए उड़ान भरी। ये मिशन भारत के 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें और सपनों का परिणाम है। पिछले एक महीने से सभी भारतीय इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा, और अब इसका समय आ गया है। 23 अगस्त को सुबह 5:47 पर वो लम्हा आ रहा है जिसका इंतजार हम करोड़ों भारतीय कर रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अब उतरने जा रहा है, लेकिन चांद पर उतरते समय आखिरी के 15 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसरो के लिए ये मिशन का सबसे कठिन समय होगा। इसरो के प्रमुख ने इन 15 मिनट की अवधि को आतंक के 15 मिनट कहा है, क्योंकि इस समय में लैंडर को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना होता है, सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होता है, चंद्रमा की सतह का सटीक स्कैन करना होता है और चांद की सतह की पहाड़ियों और गड्ढों का सही अनुमान लगाना होता है। ये पूरी प्रक्रिया लैंडर स्वयं करता है और वैज्ञानिकों का इसमें कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब है कि इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी से लैंडर को मार्गदर्शन नहीं कर सकते, यानी कि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को विफल बना सकती है, जैसे कि हमने चंद्रयान 2 के साथ होता हुआ देखा, जो आखिरी 15 मिनट में क्रैश हो गया था। इसका मतलब यह है कि ये 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके चांद की सतह पर उतरने वाला है और इन आखिरी 15 मिनट में वो क्या क्या करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपके मन में इस विषय से जुड़े कई सवाल नहीं रहेंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 17 अगस्त को ही चंद्रयान को चांद की 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाले गोलाकार कक्ष में पहुंचा जाएगा। 17 अगस्त को ही प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। अलग होने से पहले दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों ओर 1000 किलोमीटर के ऑर्बिट पर चक्कर लगाते रहेंगे। अब लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतरने के लिए अगला कदम उठाएगा। इसका मतलब है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल को ये लैंडर यहीं छोड़ देगा। अब केवल लैंडर मॉड्यूल ही चांद पर उतरने के लिए जाएगा और 18 से 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका मतलब है कि चांद के ऑर्बिट की दूरी को घटाया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल को अब 300 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब है कि लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में जाने के बाद चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर पर होगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल 3 दिन तक इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब लैंडर मॉड्यूल 3 दिन पहले पहुंच जाएगा तो उसी दिन उतरने का प्रयास क्यों नहीं करेगा। इसका उत्तर है कि 20 तारीख को जब लैंडर मॉड्यूल चांद के पास पहुंचेगा तो उस समय चांद पर रात होगी और चंद्रयान 3 को चांद में रात के समय काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। 23 तारीख को जब चांद की पहली सुबह होगी तब वो लैंडिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। इसीलिए लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 3 दिन तक चक्कर लगाता रहेगा और जैसे ही 23 अगस्त 2023 को घड़ी में 5:32 बजेंगे, लैंडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए सतह की ओर बढ़ने लगेगा। अब चांद पर उतरने की प्रक्रिया को जरा आप संक्षिप्त में समझ लीजिए, इसके बाद विस्तार से समझेंगे। एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर ये लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। इस ऊंचाई से चंद्रयान उतरने के लिए चांद की ओर लोअर ऑर्बिट में आएगा। एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर ये दूसरा चरण है। इस ऊंचाई पर पहुंचते ही लैंडर मॉड्यूल के दोनों थ्रस्टर इंजन शुरू हो जाएंगे और इसकी गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से धीरे धीरे कम होती जाएगी। एल्टीट्यूड 100 मीटर ये तीसरा चरण है। इस ऊंचाई पर पहुंचते ही लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह को स्कैन करेगा और फोटो लेना शुरू कर देगा। स्लो डिसेंट ये चौथा चरण है। यहाँ पर लैंडर से चांद की सतह की ऊंचाई ना के बराबर रहेगी और इसकी गति धीरे धीरे कम होकर 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। टच डाउन ये लैंडिंग की प्रक्रिया का 5वां और आखिरी चरण है। इस समय हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। जब घड़ी में 5:32 होंगे तो हमारा चंद्रयान 3 उतरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस समय उसके लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई चांद से 100 किलोमीटर होगी। यही समय है जब वो चांद के लोअर ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और उसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। थोड़ी देर बाद लैंडर की ऊंचाई एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल केवल 30 किलोमीटर ऊपर होगा। सबसे पहले
लैंडर के दोनों थ्रस्टर्स इंजन चालू होंगे और अगर वो ठीक से काम नहीं करते हैं तो इसमें बैकअप के लिए 2 अतिरिक्त इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है। थ्रस्टर्स इंजन को शुरू इसीलिए किया जाता है ताकि वो फॉरवर्ड ब्रेकिंग को शुरू करें, यानी कि वो लैंडर मॉड्यूल की गति को धीरे करते हैं। इस समय चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी, लेकिन थ्रस्टर्स इंजन धीरे धीरे इस स्पीड को कम कर रहे होंगे और 0 तक लेके जाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद यानी घड़ी में जब 5:39 का समय होगा, लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर होगा और यहाँ पर लैंडर सतह के अवरोधों का पता लगाने के लिए इसे स्कैन करेगा ताकि वो बिल्कुल सेफ लैंडिंग कर सके। अब जानते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 अपने लैंडर मॉड्यूल के जरिए चांद की सतह को स्कैन करेगा। इसके लिए उसने 2 उपकरणों का इस्तेमाल किया है। एक है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और दूसरा है लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लैंडर की जमीन पर उतरते समय एक 3D लेजर बीम जमीन पर फेंकेगा। ये लेजर बीम जमीन से टकराकर वापस लैंडर मॉड्यूल तक आएगी और इससे पता चलेगा कि चांद की सतह कैसी है, चाहे वो ऊंची नीची जगह हो या फिर कोई अन्य बाधाएं। इसके आधार पर लैंडर अपने उतरने के लिए सही जगह का चयन करेगा और यही नहीं, ये 2 और दिशाओं में भी लेजर बीम को भेजेगा ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि आगे या पीछे की तरफ कोई बड़ी चीज तो नहीं है जिससे लैंडर को टकराने का खतरा हो सकता है। वहीं लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा इस समय जमीन के नीचे के भाग की तस्वीर लेना शुरू करेगा ताकि जब लैंडर हवा में हो, लैंडर के उतरने और हवा में तैरते रहने की गति का पता चल सके और खतरों का अंदाजा लगाया जा सके। ऑनबोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि किस समय और कितनी देर के लिए कौन सा इंजन चालू किया जाएगा और किस दिशा में जाना चाहिए। अगर कोई बाधा आती है तो चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने के लिए व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक स्थान चंद्रयान के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो इसे दूसरे निर्धारित स्थान पर उतारा जाएगा। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए 2 स्थान तय किए गए हैं। अगर पहला स्थान उपयुक्त नहीं है तो इसे दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा। जैसे यह स्थान निश्चित हो जाएगा और इन सभी सेंसर्स को सब कुछ सही लगता है तो लैंडर मॉड्यूल धीमी गति से उतरना शुरू करेगा। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। टच डाउन तक यानी कि चांद पर उतरने तक थ्रस्टर्स अपने आप को फायर करते रहेंगे और इस तरह से 5:47 पर हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर होगा। अंत में इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक जानकारी और जान लीजिए। जो उतरते वक्त एक और समस्या हो सकती है वो ये है चंद्र धूल। गति में धीमा होने के बावजूद भी चंद्रमा की सतह से उड़ने वाली धूल यानी चंद्र धूल की समस्या बनी रहेगी वहाँ पर। जैसे कि आपने हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरते हुए देखा होगा, उतरते समय इसके चारों ओर धूल उड़ने लगती है। इसी तरह लैंडर मॉड्यूल के चंद्रमा पर उतरते समय उच्च गति के थ्रस्टर्स चंद्र धूल को सतह से उड़ा देते हैं। इससे कैमरे का लेंस अस्पष्ट हो सकता है और गलत रीडिंग आ सकती है। चंद्र धूल चंद्रमा की सतह के बहुत ही महीन कण हैं और इन्हें समझने के लिए आप अमेरिका के अपोलो 15 मिशन का ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे चंद्रमा पर उतरते समय थ्रस्टर्स धूल के एक बादल को उड़ा देते हैं जो लैंडिंग समाप्त होने तक दृष्टि को पूरी तरह अस्पष्ट कर देते हैं। चंद्रयान 3 के लिए ये समस्या भी बड़ी हो सकती है। बस हम प्रार्थना करते हैं और आप भी करो कि 23 अगस्त को सब कुछ सफलतापूर्वक हो जाए और हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग करे। दोस्तों, आप भारत के इस मिशन को लेकर क्या कहना चाहोगे? आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं तो इस बात से बेहद ज्यादा खुश हूँ कि भारत चंद्रमा की सतह को छूने वाला है, वो भारत का इतिहास रचने वाला है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं जरूर लिखें। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।